तू बैठ जा, तुमको बिंदु पहुंच जा, गोदी में बैठ जा, तू भी जा, तू बैठ, चल बैठो, आ जाओ, आयो बालो, इधर बोलना बेटा, अरे मैं नहीं अंदा गर्मी है बड़ी, नाश्ता कोई नहीं, पानी क्यों है, रोटी खाओ भी है, गिलास देना, गिलास गिलास खा लो, लंगर है भाव नहीं आई जाओ ना, पानी भर भाई, पता नहीं हां पीने ला ले, बच्चों पानी सही बोले जी, हम देवा और खराब देते सिर्फ 2 मिनट तो भाई मेरी बस ये इसकी ले आ रही है, बस बनी किसे रही है गिटक चुप दे दी, गिटक चुप दे दी, वो करो नहीं सारे झूठे सोचे जाते नहीं भोग रहा तो एक काम कोट से दे कोट से गांधी रात से करेंगे तो बस नहीं ऊपर वो बोल नहीं बैठे भारत के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। उनके दिव्य पौरुष की शौर्य गाथाएं भारतवर्ष के जनजीवन में आज भी गूंज रही हैं। गोगा वीर एक ऐसा युग प्रवर्तक मसीहा था जिसने जनमानस में सद्भावना वीरता का अद्भुत सामंजस्य लिए जन्मे थे। जाहर वीर, इन्हें ही गोगा पीर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गोगा वीर का जन्म 7वीं सदी में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि को भगवान शिव के अंशावतार गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। इनके पिता ददरेड़ा नगर के राजा जेवर सिंह थे। गोगा वीर की माता महारानी बाछल ने वर्षों तक गुरु गोरखनाथ की आराधना करके गुगल रूपी प्रसाद पाकर पुत्र प्राप्ति का वरदान पाया और दिव्यात्मा गोगा पीर को जन्म दिया। प्रसिद्ध होते गए। युवावस्था में इनके दादा महाराजा उमरपाल सिंह जी ने इनका राज्याभिषेक करके संन्यास ले लिया। गोगा वीर निश्चल, न्यायकारी एवं शांत स्वभाव के वीर योद्धा थे। संस्कारवश अछूतोद्धारक एवं गोरक्षक होने के नाते गोगा वीर उस समय के महान समाज सुधारक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। उनके दिव्य पौरुष की शौर्य गाथाएं भारतवर्ष के जनजीवन में आज भी गूंज रही हैं।
गोगा वीर एक ऐसा युग प्रवर्तक मसीहा था जिसने जनमानस में सद्भावना, सांप्रदायिक एकता एवं आपसी भाईचारे का मंत्र फूंका। जाति, धर्म व ऊंच नीच की संकुचित विचारधारा से हटकर गोगा पीर ने केवल मानवता का संदेश दिया। गोगा जी के अति मानवीय एवं अलौकिक गुणों के कारण इन्हें एक अवतारी पुरुष के रूप में माना गया। पौराणिक मान्यता यह भी है कि गोगा पीर वासुकी नाग के अवतार थे। गोगा वीर के भाद्रपद मास में जन्म लेने के कारण ही इस मास में सर्पों को मारना अशुभ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और गोगा पीर एक ही लग्न, नक्षत्र व मुहूर्त में जन्मे थे। भाद्रपद मास के शुरू होते ही देश भर में विभिन्न समुदायों के लोग गोगा पीर की पूजा अर्चना प्रारंभ कर देते हैं। श्रद्धालुगण गोगा पीर की विजय पताका की प्रतीक गगनचुंबी छड़ियां स्थापित करते हैं। लंबे लंबे बांसों पर गोटेदार चादरें, मयूर पंख, हाथ के पंखे व तरह तरह के खिलौने बांधकर छड़ी के रूप में सुसज्जित किया जाता है। इन रंग बिरंगी छड़ियों की छटा देखते ही बनती है। धार्मिक दृष्टि से इन छड़ियों पर बंधी वस्तुओं का भी अलग ही महत्व है। भक्तगण अपनी छड़ियों को उठाए डैरू अर्थात डमरू की ताल पर नाचते गाते हैं। डमरू की ताल और सारंगी से निकली स्वर लहरी मन व आत्मा को झंकृत कर देती है और सारा वातावरण संगीतमय हो उठता है। आल्हा की तर्ज पर गोगा पीर की शौर्य गाथा का संगीत भक्त जनों में एक अद्भुत उत्साह भर देता है और वे झूम झूम कर गोगा वीर के शस्त्र की प्रतीक लोहे की छड़ों को अपनी पीठ पर मारते हैं। किंवदंती के अनुसार यह लौह शस्त्र अर्थात गोगा पीर की चाबुक उनकी सवारी नीले घोड़े में शक्ति का संचार करती थी। गोगा पीर को नीले घोड़े वाला पीर भी कहा जाता है। गोगा नवमी से पहले भारतवर्ष के छोटे बड़े शहरों यहां तक कि गांवों में भी मेलों का आयोजन किया जाता है, जिनमें छड़ियों की पूजा अर्चना करके अन्न, धन व सुख समृद्धि की मन्नतें मानी जाती हैं। मुख्य रूप से गोगा पीर का मेला गोगा नवमी के दिन उनके समाधि स्थल गोगा मेढ़ी पर लगता है। ये स्थान राजस्थान के भादरा नगर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण किए अपनी अपनी मनमोहक छड़ियां लेकर पूरी आस्था व विश्वास के साथ यहां पहुंचते हैं। Thank you.
होने का ताना सुना तो रानी को जीवन व्यर्थ जान पड़ने लगा। सूखा भाग पड़ा नोला का, देख देख जग का मन दुखा खा। कुछ दिन पीछे साधु आए, चेला चेली संग में लाए। कुछ समय के बाद कई साधु अपने शिष्यों सहित पधारे। उनके वचनों के अनुसार राजा ने 9 लखा बाग बनवाया, जो कुछ समय में ही सूख गया। यह देखकर सभी को महा दुख हुआ। जेवर राख कुआं बनवाया, उद्घाटन जब करना चाहा, खारी ना कुएं निकला, राजा रानी का मन पिघला। राजा जेवर ने मीठे पानी का एक कुआं बनवाया और शुभ मुहूर्त में उसका श्री गणेश करने लगे तो उस कुएं का पानी खारी पानी में बदल गया। यह देखकर राजा रानी का हृदय टूट गया। रानी तब जोशी बुलवाया, कौन पाप में पुत्र ने पाया, कोई उपाय हमको बतलाओ। उनका कहा गुरु गौरव मनाओ। रानी वात्सल ने तब राज जोशी को बुलाया तथा उसने पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। उसने कहा आप गुरु गोरखनाथ का स्मरण करो, उनको याद करो। गुरु गोरख जो खुश हो जाएं, संताति गुरु गोरख जो खुश हो जाएं, संतति पाना मुश्किल नाए। रानी गोरख गुण है गावे, नेक धर्म को नहीं बिसरावे। यदि महाजोगी गुरु गोरखनाथ आपसे प्रसन्न करें तो हो जाए, तब पुत्र प्राप्ति का वरदान पाना कठिन नहीं है। इसको मानकर रानी जी गुरु जी के पास चरणों का नियम पूर्वक ध्यान करने लगी। करे तपस्या दिन और राती, एक वक्त खाए रूखी चपाती। कार्तिक मास में गंगा नहाना, व्रत एकादशी नहीं भुलाना। हे जहारवीर, रानी वात्सल बड़ी कठिन तपस्या करने लगी। एक समय ही रूखा भोजन करती, सारे व्रत करती और कार्तिक मास में गंगा स्नान करती और दान पुण्य करती। चेलों के संग गोरख आए, 9 लखा में तंबू बनवाए। मीठा नीर कुएं में कीना, सूखा बाग हरा कर दीना। रानी के कठिन तप से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ 9 लखा बाग में पधारे। उनके आगमन में सूखा हुआ वह 9 लखा बाग हरा हो गया और कुएं का खारा पानी भी मीठा हो गया। मेवा फल सब साधु खावे, अपने गुरु के गुण को गावे। ओगण भिक्षा मांगने आए, रानी वात्सल रानी दुख सुनाए। सब साधु महात्मा अपने गुरु को स्मरण करके बाग के फलों और मेवों को खाने लगे। संध्या को जब ओघड़नाथ भिक्षा मांगने नगर में आए, तब रानी वात्सल ने अपना दुख उन्हें सुनाया। ओघड़ जान लियो मन माही, तब बल की कुछ मुश्किल नाही। रानी होवे मनसा पूरी, गुरु शरण है बहुत जरूरी। संत ओघड़नाथ ने कहा कि रानी, जो आप हमारे गुरु की शरण में जाओ, उनके तब से आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो सकती है। 12 बरस जपा गुरु नामा, तब गोरख ने मन में जाना। पुत्र देने की हामी भर ली, पूर्णमासी निश्चय कर ली। रानी वात्सल ने 12 वर्ष तक कठिन तप किया। गुरु गोरखनाथ उस पर द्रवित हो उठे। उन्होंने पूर्णिमा के दिन रानी को पुत्रवती होने का वरदान देने का निश्चय कर लिया।